गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम 1 से लेकर 60 एपिसोड्स बनाएंगे, जिसके अंदर होम मेकर्स को हम एम्पावर करेंगे कि वो किस तरीके से ईटीएफ के अंदर एक रेगुलर इनकम बनाकर अपने घर को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो है कि हमें घर के खर्चे किस तरीके से ईटीएफ से निकालने हैं। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा घर। और अगर हमें घर चलाना है तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी। तो पहला इसमें एपिसोड है, उसका मतलब है पहले एपिसोड का जो टाइटल है वो है मनी। पैसा क्यों जरूरी है, पैसा है क्या चीज, ये क्यों जरूरी है। देखो, मनी इज ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, हर कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट है। तो मैं इंडिया की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा। भारत के अंदर जो रुपया है वो पैसा है, वो मनी है। पैसा मनी है, रुपया मनी है। मनी एक ऐसी चीज है कि जो पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल में भी हो सकता है। जो पेपर के फॉर्म में होता है उसको, जैसे 5 रुपए का नोट हो गया, सिक्का हो गया, उसको हार्ड मनी हम कहते हैं। कि हमने जैसे एटीएम से हम निकालते हैं तो पेपर मनी होता है या फिर कॉइन्स होते हैं। तो जैसे 5 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए का हो गया, 20 रुपए का कॉइन हो गया। तो देखिए, पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बाद हम कंसल्टेंसी करते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो दो तरीके की मेहनत है। एक तो वो मेहनत होती है कि जो लेबर करता है, जो लेबरस वर्क होता है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ कमाते हैं। जैसे हमारे लेबरर हो गए, ठीक है, मिस्त्री हो गए, लेबरर हो गए, ये सारे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिजिकल वर्क करके पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं जो दिमाग को अप्लाई करके पैसा कमाते हैं, जहां मेंटल वर्क ज्यादा होता है। तो एक जगह पे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, दूसरी तरफ मेंटल वर्क ज्यादा होता है। तो फिजिकल वर्क में जैसे हो गया रिक्शा चलाना, जो रिक्शा चालक होते हैं ये सारे फिजिकल वर्क करते हैं। मजदूर होते हैं, वो फिजिकल वर्क करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें फिजिकल वर्क होते हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग हो गया है। तो ये जो फिजिकल वर्क है ये ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। और जो मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं उनको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो इन दोनों वर्कर्स में बड़ा डिफरेंस है, इनके इनकम में भी बहुत डिफरेंस है। दोनों की इनकम अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो मेंटल वर्क करते हैं वो ज्यादा कमाते हैं और जो फिजिकल वर्क करते हैं वो कम कमाते हैं। जनरली ऐसा हमारे भारत के अंदर ऐसा होता है कि जो मेंटल वर्क करते हैं वो ज्यादा कमाते हैं और जो फिजिकल वर्क करते हैं वो कम कमाते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। तो यहां पर हम पैसे की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपना घर चलाना है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के एक्सचेंज में ही हम कोई चीजों को ला सकते हैं। जैसे सपोज आपने घर के लिए ग्रोसरी आइटम्स आपने लेना है, तो आप किसी परचून की दुकान पे जाओगे तो फ्री में थोड़ा ना आपको दे देगा। उसके एक्सचेंज में आपको उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर हम घर में कोई भी सामान लेके आते हैं, किसी भी चीज का सामान लेके आते हैं, तो उसके एक्सचेंज में हमें कुछ देना पड़ेगा उसको। और जो पैसा होता है ये एक्सचेंज में दिया जाता है। तो इसीलिए पैसा कमाना जरूरी है। हम पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, देखिए।
पैसा हम नौकरी से कमा सकते हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करके भी कमा सकते हैं, बड़ा बिजनेस करके कमा सकते हैं, कंसल्टेंसी करके कमा सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल माध्यम होते हैं बहुत सारे पैसा कमाने के। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से भी कमाते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट से कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट में गंवाते भी हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक हाई रिस्क वाला काम होता है और एक बिल्कुल लो रिस्क वाला काम होता है। तो फ्रेंड्स, हम पैसा कमाना चाहते हैं लो रिस्क से, जहां हमारा रिस्क कम होगा। हमारा कैपिटल ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रिस्क कम होगा। देखिए, मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं दुनिया में, यहां तक पैसे की बात मैं कर रहा हूं, जहां दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, करोड़ रुपए लोग लगाते हैं लाखों कमाने के लिए, हजारों कमाने के लिए लोग लाखों लगाते हैं, और करोड़ कमाने के लिए लोग करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर ये जो तरीका क्यों करते हैं लोग, क्यों करोड़ों रुपए लगाते हैं तब लाखों कमाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। अब क्या होता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप 10,000 रुपए लेके आते हो, 10,000 से आप 1 लाख भी बना सकते हो, लेकिन उसको जीरो भी कर सकते हो। अब जीरो होने के चांस 99% है, 1 लाख 10,000 के 1 लाख करने के सिर्फ 1% से भी कम चांस है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे? आप क्या अपना पैसा गंवाना चाहेंगे? क्या इतना रिस्क लेना चाहेंगे? देखो, मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहे बड़ा कैपिटल इसमें लगाऊंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। आई एम वेरी कंजर्वेटिव। रिस्क बहुत ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, कैपिटल में ज्यादा लगाऊंगा, और मुझे अगर 15% भी साल भर का मिल जाए तो वो भी मेरे लिए एनफ है, क्योंकि मैं कैपिटल ज्यादा लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात मनी की है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से अगर हम कुछ स्किल हमारे अंदर आ जाए तो हम पैसा कमा सकते हैं। इसको कहते हैं कि ईटीएफ ट्रेडिंग कहते हैं। ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है और पैसे कमाने हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी क्वालिटीज आपकी जो एपिसोड्स हैं वो देख देख के आपके अंदर डेवलप होती जाएंगी। जब आप धीरे धीरे करके एक से लेकर जब 60 एपिसोड तक आप जो है पहुंचोगे, तो आप ईटीएफ के अंदर आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज हो चुका होगा, और आप ईटीएफ को समझ चुके होंगे कि ईटीएफ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ईटीएफ का मतलब नहीं पता होता। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जैसे हम स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं किसी डीमेट अकाउंट के अंदर, जो ब्रोकर द्वारा दिया जाता है, उस डीमेट अकाउंट के अंदर हम ईटीएफ को बाय या सेल कर सकते हैं। इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको 12 ईटीएफ दिखाए हैं, आप उनकी स्टडी कर लीजिए। ठीक है, आप उनको देखिए, चेक कीजिए। यदि आपको ईटीएफ की नॉलेज है तो आप उसको चेक कीजिए, अगर नहीं है तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको एक एक ईटीएफ, जो 12 ईटीएफ्स हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, जिनमें हम ट्रेडिंग करेंगे, उनका हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई दुनिया नहीं चल सकती। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसे से लोग सपने खरीद सकते हैं, पैसे से लोग खुशियां खरीद सकते हैं, पैसे से लोग घर खरीद सकते हैं, पैसे से लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, पैसे से लोग दूसरे की स्माइल खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसे से आप छोटी छोटी खुशियां खरीदने की कोशिश करो पहले, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी खुशियां खरीदने की कोशिश करो। पैसा 100 रुपया भी अगर आपके पास आ रहा है, 200 रुपया भी आपके पास आ रहा है, 1000 रुपये भी आ रहा है, लेकिन आ रहा है, पहले उसको आने दो।
ठीक है, एक्सेप्ट द मनी। आप, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमें छोटा पैसा पसंद नहीं आता, हमें 100 रुपया पसंद नहीं आता, हमें 1000 रुपया चाहिए, हमें 10,000 रुपया चाहिए, हमें 1 लाख रुपया चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आपको छोटे छोटे पैसे जब आपके पास आने लगेंगे ना और आपको खुशी महसूस हो जाए ना, तो आपके पास बड़े बड़े पैसे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ह्यूज मनी भी आपके आना, क्योंकि आप उसको आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। तो पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसको रिटेन करना, उसको मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। इस दुनिया में पैसा हर इंसान कमा रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं कमा रहा है। लेकिन क्यों लोग गरीब हैं, क्यों लोगों के पास कमाने के बाद भी उनके पास बचता नहीं है, क्यों वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है उनके पास। तो फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। यदि आप मनी को मैनेज करना सीख गए, आपके पास चाहे कम पैसा भी है, मैनेज करना सीख गए, तो पैसा आपके पास टिकना स्टार्ट हो जाएगा। पैसा उन्हीं के पास टिकेगा जो उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसको मैनेज करना, इसको रिटेन करना, इसको इन्वेस्ट करना। तो ये चीज आपको सीखने की जरूरत है और इसको सीखना भी चाहिए। तो हमारा जो एपिसोड 1 है ये मनी के ऊपर है। फ्रेंड्स, मैंने एक बार क्या किया था कि पैसा, जहां तक डिजिटल मनी की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने अपने डीमैट अकाउंट से 12,000 समथिंग 162 रुपये, और इससे, हाँ, 12,165 के आसपास जब हमने विड्रॉ किया, तो उसके बाद हमने अपने ग्रोसरी आइटम्स, घर के ग्रोसरी आइटम्स हमने लिए, लेकिन हमने एटीएम से एक भी पैसा नहीं निकाला। एक कोई पैसा हमने एटीएम, अपने एटीएम से नहीं निकाला। हमने क्या किया, विड्रॉ करके उसको अपने अकाउंट में लिया, और अकाउंट में लेने के बाद हमने टोटल यूपीआई की मदद से, यानी कि जो फोन पे होता है उसकी मदद से, हमने सारा घर का सामान खरीदा। तो इसका मतलब है कि हमें एटीएम में भी जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो पैसा हमारे पास आएगा उसको हम यूपीआई के अपने अकाउंट में लेके, और उसके बाद यूपीआई के थ्रू हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और उससे हम कुछ चीजों को, जो भी हमारी जरूरत की चीजें, हम उसको खरीद सकते हैं। तो पैसा पैसा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 150 का नोट है वही पैसा है, 500 का नोट वही पैसा है। देखो, पैसा आपको हम दिखाते हैं। अब जो पैसा है, जैसे ये सपोज हमारा डीमेट अकाउंट है, तो अगर हम फंड की बात करें तो देखिए ये भी पैसा है, ठीक है। हमारे अकाउंट के अंदर ये भी पैसा है, इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो विड्रॉ, ये अगर मैं विड्रॉ करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए विड्रॉ आ गया है। तो मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? मैं 86,334 रुपये विड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सपोज मैं 10,000 के आसपास, सपोज मैं विड्रॉ अगर करना चाहता हूँ, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। आप इसके अंदर इंस्टेंट, यहाँ पर इंस्टेंट आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? आप 1 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहां से जैसे ही आपने, जैसे सपोज हमने आज प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाने के बाद हमें हमारे घर की जरूरतें हैं, सपोज हमें कुछ खरीदना है, कुछ काम है हमें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है विड्रॉ करने के। पैसा विड्रॉ करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 24 से 48 घंटे में हमारे पास आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि हमें 1 लाख रुपए तक हमारे पास आ जाएगा। तो भाई, जितना प्रॉफिट हमने कमाया, सपोज हमने 1,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है, या 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है, तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये हम इंस्टेंटली विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो आपका अकाउंट इससे लिंक होगा, आपके पास इंस्टेंटली आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा है जीरोधा के अंदर। हो सकता है कि किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर भी ये ऑप्शन होना होगा, या होना भी चाहिए। तो हम इंस्टेंटली पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी पैसा है, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, और उसके बाद हम यूपीआई की मदद से हम अपने घर को चला रहे हैं, या घर का जो भी घर की जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छी बात है ये,
ठीक है, नहीं तो पहले 3 3 दिन 4 4 दिन वेट करना पड़ता था कि 4 दिन में भी पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता था और हमें इंतजार करना पड़ता था। आज देखो, आज अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम आज ही अपने अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली ले सकते हैं और एकदम से जो भी परचेजिंग करनी है वो आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी पैसा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो में अगर चलते हैं अपने, या अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, सॉरी, ये हमारा हाँ, ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हम चलते हैं होल्डिंग के अंदर। देखिए, होल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, आप देखेंगे यहाँ पर कि 7,17,516 है, और करंट वैल्यू 7,11,000, क्योंकि ये माइनस चल रहा है। ठीक है, ये 6,000 रुपये माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। -0.84%, यानी 1% से भी कम है। ठीक है। अभी मार्केट बहुत ही नीचे गिरी हुई है, और हो सकता है कि और गिरे मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2% भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 14,000 के आसपास अगर 2% भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम 3% पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि 21,000 रुपये तक भी अगर दिक्कत ना हो, फिर दिक्कत नहीं होगी हमें, क्योंकि जब ये 21,000 पे जाएगा तो हमारी और इसके अंदर हम कुछ और भी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भी पैसा है, जो हमने इसके अंदर पैसा डाला है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी पैसा है। ठीक है। ये ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसी से तो हम कमाएंगे। जो हमने पैसा लगा रखा है उसी से तो हम कमाएंगे। ठीक है। ये जितनी भी होल्डिंग के अंदर, जितना भी होल्डिंग के अंदर हमारा ईटीएफ है, ये सारे के सारे जो ईटीएफ है, ये सारे कुछ होल्डिंग रख रहे हैं, कुछ क्वांटिटी हमने ले रखी है। तो एवरेज कॉस्ट इसकी यहाँ पर है, एलटीपी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी पैसा है एक तरीके की, करंट वैल्यू कितनी है इसकी, ये भी पैसा है। ये भी पैसा है, ये भी मनी है, ये भी मनी है। इसको हम सेल करके, और ये मनी हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में, इसको भी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को भी विड्रॉ कर सकते हैं, सारा विड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई हमें दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेफली ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो जो प्रॉफिट होते जाएंगे उसको हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर आपकी तो नेगेटिव है इसके अंदर। भाई, नेगेटिव तो होगा मार्केट में। अगर आप मार्केट में, आप चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट हो, धुरंधर हो, अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो को माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं ये सोच के चल रहा हूं कि -6,000 रुपये जिसके पास है ना मेरे पैसे मार्केट के अंदर, वो मुझे 10 12 हजार रुपये दे देगा। सिंपल चीज है, समझ गए? यहां से मैं 10 12 हजार रुपये टोटल ले जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीक में, आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, 8 तारीख के बाद ये अगले 15 तारीख तक हमें 5,000 रुपये इसमें से निकालना है अपने खर्चे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अपने खर्चे के लिए इसमें से 5,000 रुपये हम निकाल लेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट का होगा। अब 5,000 रुपये हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जहां तक मनी की बात आ रही है तो हम कैसे मनी किस तरीके से निकालते हैं। देखो, एल टी गिल्ड मेरा कितना है, 4500 रुपये के आसपास है, यानी कि 1.75 है। अभी 15 से शायद 20 दिन के आसपास हुआ है। 20 डेज के अंदर ये 1.75 हो गए, 2% के आसपास जाएगा। इसको मैं विड्रॉ कर लूंगा, 5,000 के आसपास मैं विड्रॉ कर लूंगा। नेक्स्ट वीक में मेरा कोटा मेरा हो गया, उसको मैं अपने घर के खर्चे के लिए, उसको मैं इस्तेमाल करने के लिए दे दूंगा कि आप घर का खर्चा करो एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंदर। और उसको नेक्स्ट वीक तक उसको मैनेज किया जाएगा, घर के अंदर करने दो, उनको मैनेज करने दो, होम मेकर्स को। ठीक है, ये मेकर्स को दिया जाएगा, उनको सिखाया भी जाएगा कि किस तरीके से आप ईटीएफ के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो वो चीजें भी उनको सिखाई जा रही हैं। तो अभी क्या है कि एलटी गिल्ड डीबीज है, जितना मार्केट नीचे जाएगा एलटी गिल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना मार्केट नीचे जाएगा आप देख रहे होंगे एलटी गिल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये पैसा हम 5 से 6 हजार रुपये हम निकाल देंगे, जितना भी होगा
5 से 6 हज़ार रुपये हम निकाल देंगे इसमें से, सिर्फ उतनी क्वांटिटी निकालेंगे जितना हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो जो हमारे रडार पे आएगा उसको हम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और इस तरीके से आराम से हम इस तरीके से ट्रेडिंग करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये धीरे धीरे करके करेंगे, हम एनालिसिस करके करेंगे। तो एपिसोड 1 के अंदर हम आपको ये बताना चाहते थे कि डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा, इसमें आपको पैसा डालना है, पैसा, मनी, और मनी से मनी कमाना है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस है मनी की, जो मैंने आपको बताई है। दुनिया में कोई भी चीज अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिना पैसे के आप कोई नहीं खरीद सकते, और पैसे से पैसा कमाना जरूरी होता है। जितने भी अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो पैसे से पैसा कमाते हैं। ठीक है, पैसे से पैसा कमाते हैं, उनको पता होता है कि हमारा पैसा से पैसा कमाया जाता है, क्योंकि आदमी अपनी लेबर से कितना कमा सकता है। ठीक है, अपनी लेबर से वो कभी भी कंपाउंडिंग नहीं कर पाता है। उसको जो सैलरी मिलेगी वो महीने की सैलरी मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जब आपका कंपाउंडिंग होगा तो इतना कंपाउंडिंग होगा पैसा कि आप शायद उसको संभाल भी नहीं पाएंगे, और उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। एक कहावत वाली बात है कि इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाएंगे, बट यू हैव टू मैनेज। ठीक है, जितना पैसा आएगा उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको घर के इस्तेमाल के लिए यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऐसा है कि हम पहले अपने घर को एम्पावर करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ईटीएफ है जिससे हम अपना घर चला रहे हैं, और ईटीएफ पे ही हम डिपेंडेंट है। तो किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हुए आगे चल रहे हैं, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। और ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, स्किल बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, स्किल सिखाई जा रही है आपको, और आप ध्यान से इसको सीखिए, और जरूर आप सीखेंगे इसको। क्योंकि जब हमने 3.5 साल में प्रॉफिट हम कमाते गए, हम री इन्वेस्ट करते गए हैं किसी दूसरे अकाउंट के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि ईटीएफ से आप आराम से घर चला सकते हो। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि सर ऐसा है कि अगर 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए है, अगर हमें ईटीएफ के अंदर ही लगाना है, तो हम क्या एफडी नहीं कर सकते क्या? 7-8% की तो एफडी भी हो जाती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है उनका। अगर एफडी मान लीजिए कि वो कराते हैं और उनके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं एफडी क्यों नहीं करता हूं, ईटीएफ में क्यों काम करता हूं। उसके कुछ कारण है। पहला कारण है कि जो मेरा पैसा है एफडी में ब्लॉक हो जाता है, क्वार्टरली ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए मैं क्वार्टरली अगर क्वार्टरली लेना चाहूं, ठीक है, तो क्वार्टरली मुझे मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? सपोज मुझे 7% मिलता है, तो मेरा साल भर का 70 हजार होता है। और 70 हजार के बाद मेरा कितना हो जाता है? 70 हजार का अगर मैं 4 से अगर डिवाइड करूं, 4 से अगर डिवाइड करूं, तो मेरा 17,500 के आसपास मेरा आता है महीने का। ठीक है फ्रेंड, ये क्वार्टरली आता है। ठीक है, अगर मैं 70 हजार को 12 से मैं डिवाइड करता हूं, तो फ्रेंड्स 10 लाख में 10 लाख में महीने का मैं कमाता हूं सिर्फ 6 हजार रुपया। इसमें टीडीएस भी कटेगा, तो यानी 4,500 रुपये। एफडी से मैं महीने का 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके कमाता हूं सिर्फ 5 हजार रुपये। 4,500 से 5 हजार रुपये मैं कमाता हूं। ठीक है, 4,500 से 5 हजार रुपये, तो क्या वैल्यू है ये बताओ? 4,500 से 5 हजार, क्या आपका घर चल जाएगा? महीने में 5 हजार में आपका घर चल जाएगा? मेरा तो नहीं चलेगा 5 हजार में घर। मुझे जब तक 20-25 हजार रुपये नहीं मिलेंगे तब तक मेरा घर नहीं चलेगा।
हो सकता है मुझे उससे भी ऊपर चाहिए हो। तो किस तरीके से चलेगा मेरा घर? अगर मैं 15 दिन की बात करूं, तो अगर मैं 15 दिन की अगर बात करूं तो अपना जो पोर्टफोलियो मैं दिखाता हूं 15-20 दिन के अंदर, एलटी गिल्ड बीज के अंदर मैंने सिर्फ 2-2.5 लाख के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ 2.5 लाख के आसपास। 5,000 तो मेरे 2.5 लाख ने ही दे दिया मुझे। ठीक है, ये पैसा जो 5,000 के आसपास है, ये तो मेरे 2.5 लाख ने दे दिया, यानी कि इसका जो एफडी में जो मुझे महीने का मिल रहा है, 5,000 रुपये महीने का मिल रहा है पूरे 10 लाख रुपए लगा के, तो यहां पर सिर्फ 2.5 लाख ने मुझे 5,000 दे दिया। ठीक है, अगर मैं पूरा 10 लाख रुपए इस पे लगा दूंगा तो ये लगा लो 20,000 तो यही दे देगा मुझे, एलटी गिल्ड 20 दे देगा, अगर मैं प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए मैं एफडी करना नहीं चाहूंगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ जाती है, पैसे की इमरजेंसी हो जाती है, और अगर मैं अपनी एफडी तुड़वाता हूँ, तो मेरी एफडी में पेनल्टी मार के मुझे देंगे ये बैंक वाले। तो मैं क्यों एफडी करूं ये बताओ? भाई अपना पैसा अगर मुझे जरूरत है, तो उसके लिए क्या मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी? ठीक है, मैं तो बहुत बेवकूफ हूं कि अगर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए लेकिन उसके लिए भी मुझे पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो दैट इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां पर अगर मैं एलटी गिल्ड बीज अभी सेल कर दूं, तो 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ये सेल हो जाएगा सारा, टोटल 5,000 प्रॉफिट के साथ हो जाएगा। जैसे 5,000 अगर मैं टोटल सेल कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट प्लस मेरा जो कैपिटल है वो सारा का सारा अभी मेरे पास अकाउंट पे आ जाएगा। और उसमें से 1 लाख रुपए तो मैं इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी मैं कल कर सकता हूँ, क्योंकि 24 आवर्स में 1 लाख आप विड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर। तो इस तरीके से ईटीएफ मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, अब कोई किसी का कहना है कि सर आप इसमें इनकम टैक्स भी तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा इनकम टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स लगेगा इसके अंदर। और इनकम टैक्स आपका उसमें भी लगता है। ठीक है, उसमें भी आपका टैक्स कटता है। अगर आप एफडी कराते हैं और 10,000 साल भर से ऊपर का अगर आपकी इनकम है, तो उसके अंदर भी आपका टैक्स कटता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी टैक्स कटता है, इसके अंदर भी कटता है टैक्स, उसके अंदर 10% के आसपास कटेगा, और इसके अंदर आपका 20% के आसपास कटेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इसके अंदर आपका कटेगा, ये समझ लो कि 20% आपको सरकार को देना पड़ेगा। यदि आप साल भर में 2 लाख रुपए की इनकम कर रहे हो, तो समझ लो कि 40,000 के आसपास आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% उसके अंदर भी कुछ आप सेविंग भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ हो सकती है। तो वो हम अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हम उसको, कुछ अगर रिम्बर्स हो सकता है तो कुछ, अगर रिम्बर्स मैनेज हो सकता है, रिम्बर्स हो सकता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, रिम्बर्स किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला एपिसोड है मनी के ऊपर, तो इसलिए देखो, मनी के ऊपर हम जो है ना बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। मनी के ऊपर हमने समझा दिया, और हर किसी को पता है कि पैसा क्या चीज है, बिना पैसे के कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती, वो सारी चीजें हमने आपको बताई है। लेकिन ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, हमने पैसे को दिखाया है आपको कि अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कि कहाँ दिखता है पैसा। हमारा यहाँ दिखता है मार्जिन के अंदर, ये इतना पैसा है जो कि हम जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं हमने, ये अगर नीचे जाएगा तो बाय हो जाएगा, सीधी बात है ये पैसा। ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, ये ऐड कर सकते हैं हम पैसा, यहाँ से ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ से विड्रॉ होता है। तो पैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम हमारे होल्डिंग में भी दिखाई दे रहा है। तो इन जगहों पे आपको पैसा दिखाई देगा। और अगर आपने जो अगर आज लिया होगा कुछ, तो वो पोजीशन के अंदर आपको दिखाई देगा, फिर वो कल फिर होल्डिंग के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा पैसा है। ठीक है, टोटल मनी, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल मनी है। ठीक है, और ये टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है, और हम इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना घर के खर्चे निकालने हैं। तो इसीलिए हमें इसमें इनकम तो जनरेट करनी पड़ेगी भाई। ठीक है,
ये हमारी स्किल है कि हम किस तरीके से इसके अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इनकम तो जनरेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और वो जो स्किल है वो आपको सीखनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो इसके, अगर आप कहीं पर भी अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर लेते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है कि हमने स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हमने भी लाखों रुपए दिए हैं, ठीक है। हमने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लिए हैं इसके अंदर। लेकिन हमें पता है कि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जितना पैसा वो सीखने में देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, उतना वो इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करके वो उतना इन्वेस्टमेंट करें और अपने फंड को ग्रो करके वो भी ट्रेडिंग कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर। तो लाखों रुपए क्यों देने हैं जब आपको फ्री में ये प्रोग्राम मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो ट्रेनिंग का है ये हमारा पैशन है। हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं कि ताकि वो भी पैसा कमाएं और सेफली कमाएं, 100% रिस्क फ्री तरीके से कमाएं। आपको ये जो हमारा पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, ये 100% रिस्क फ्री है। आप ये मत सोचो कि ये 6,000 रुपए, अभी आप देखेंगे इसके अंदर, इसके ये ग्रीन भी हो जाएगा और उसके बाद हम 10,000 रुपए इसमें से निकाल भी लेंगे। समझ गए। मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अभी इसके अंदर हम 10,000 रुपए निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी स्किल है कि हमें कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, वो सारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके की स्किल सीखनी है कि पैसे से पैसा किस तरीके से हम कमाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा एपिसोड 1 है। इस तरीके के 60 एपिसोड आपके पास आएंगे जिसमें प्रैक्टिकल, ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था पैसे को, मनी को समझने के लिए। आगे चल के कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप सीखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके बाद आप इस पैसे से पैसा कमाना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और हम अगले एपिसोड के अंदर आपसे मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। तो ये जितने भी एपिसोड होंगे हमारे, ये हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे। तो जो भी सब्सक्राइबर है प्लीज वो शेयर करें, जिससे कि जो नए जो नए ईटीएफ में जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, वो इन एपिसोड्स को लर्न करके वो भी ईटीएफ ट्रेडर बन सकते हैं और अपना घर के खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है कि घर के खर्चों को किस तरीके से मैनेज करना है। फ्रेंड्स ऐसा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ना हम करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। पैसा अनलिमिटेड है इसके अंदर, ठीक है। अनलिमिटेड है इसके अंदर। अलग अलग स्ट्रेटजीज है, अलग अलग तरीके हैं पैसा कमाने के। लेकिन जो होल्डिंग होती है ना, उससे पैसा कमाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है, ठीक है, और हमारे पास हमने एक सिस्टम अगर बना लिया है पैसा कमाने का, तो उस सिस्टम से अपना हम घर चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।